बिहार के बेरोजगार युवाओं से क्या मतलब है? बिहार से जो पलायन हो रहे हैं उनसे क्या मतलब है? बिहार के किसानों से क्या मतलब हुआ? उनको बिहार के मजदूरों से क्या मतलब हुआ? उनको तो एक कुर्सी मिल गया, अब जो है मोदी जी की गुणगान कर रहे हैं। बिहार से कहीं किसी तरह का मतलब नहीं है। लेकिन बिहार के लिए कोई युवा लड़ रहे हैं तो वो आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। करना जानते नहीं है भाजपा के लोग, सिर्फ देश को बेचना जानते हैं और देश को बेच ही रहे। आज से पहले कहीं भी महिला बाजार भी जाती थी, खेत में भी जाती थी, नौकरी करती थी। कई कई हजार महिला जो है सरकारी नौकरी करती थी। को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम नहीं करना चाहते हैं। 2 पैसा कम मिले अपने राज्य में, वो अपने बाल बच्चों के साथ अपने ही राज्य में वो काम करना चाहते हैं और अपने राज्य का तरक्की के लिए अपना योगदान भी बोलने से पहले 10 बार ये सोच ले कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। तो बोलते हैं, अलूल जलूल बोलते हैं। इस तरह से नहीं। महिला के प्रति, दलित के प्रति इनका रवैया जो है, नेचर जो है, इनका स्वभाव जो है अच्छा नहीं है और ये सदन में उनके बातों से और उनके आचरण से ये स्पष्ट होता है। कुमार ने कहे हैं कि 2005 से पहले महिलाओं घर से तक नहीं निकलती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, मौजूदा आरजेडी से विधायक सुरेंद्र राज जी से जानेंगे इसमें किस बात में कितनी सच्चाई है। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे कि 2005 से पहले घर से महिलाओं नहीं निकलती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। 2005 से पहले कहीं भी महिला बाजार भी जाती थी, खेत में भी जाती थी, नौकरी करती थी। कई हजार महिला जो है सरकारी नौकरी करती थी। और ये तब तो इसका मतलब स्पष्ट ये होता है कि ये जैसे जैसे बूढ़ा हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका याददाश्त कमज़ोर होता जा रहा है। 2005 से पहले की जो बात बोलते हैं तो आदरणीय सम्मानीय हमारी माता राबड़ी देवी जी एक सशक्त महिला बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इनको इस बात को जानकारी ही नहीं है। कांति देवी हैं, कांति सिंह जी हैं और बीमा भारती जी हैं, भगवतिया देवी जी हैं। अब कई महिला जो है विधायक रहीं, सांसद रहीं। तो इस बात को उनको फिर से ये याददाश्त जो है सदन में आना चाहिए, तो पढ़ के आना चाहिए। सदन में आना चाहिए तो कुछ याद करके आना चाहिए। उनको इस बात को जानकारी होना चाहिए कि 2005 से पहले भी कितना गर्ल स्कूल था, हाई स्कूल था, कितना गर्ल कॉलेज था, कितना महिलाएं जो है माने कि नौकरी में थी। तो इस चीज़ को वो इनको याद करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इनका जो है याददाश्त कमज़ोर हो गया है। आज हम लोग सदन में भी थे, इनका एकदम सीधी सदन में आप देखे होंगे कई बार कि जो दलित महिला हैं खास करके उनको ये टारगेट करने का काम करते हैं। आज भी महिलाओं के प्रति इनका नेचर जो है, स्वभाव अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को जो मन में आता है वो कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं, एक मुख्यमंत्री का गरिमा होता है और गरिमा में रह कर के सदन में विपक्ष का जो सवाल होता है उस विपक्ष के सवाल को जवाब देना चाहिए और शालीनता से जवाब देना चाहिए। और शालीनता उनमें तो है नहीं। कभी आप तुक तराक पर आ जाते हैं, जीतनराम मांझी को बोलने उल्टा सीधा बोले। तो इनका हम लोग ये देख रहे हैं और हम ही नहीं, पूरे बिहार के और पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दलित देख रहे हैं कि दलित महिला के प्रति, दलित के प्रति इनका रवैया जो है, नेचर जो है, इनका स्वभाव जो है अच्छा नहीं है और ये सदन में उनके बातों से और उनके आचरण से ये स्पष्ट होता है। तो हम लोग यही कहेंगे कि सदन में मुख्यमंत्री हमारे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की गरिमा की बात है। सदन में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार ये सोच ले कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। तो बोलते हैं, अलूल जलूल बोलते हैं। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बिहार के युवाओं का स्थिति आप देख लीजिए कि बिहार के युवाओं के पास कोई काम नहीं है।
लोग जो है दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम नहीं करना चाहते हैं। 2 पैसा कम मिले अपने राज्य में, वो अपने बाल बच्चों के साथ अपने ही राज्य में वो काम करना चाहते हैं और अपने राज्य का तरक्की के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा? तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो बिहार में कल कारखाने लगेंगे, बिहार का तरक्की होगा। तो आज जो पलायन हो रहे हैं वो पलायन रुकेंगे और आज जो बिहार की जो माली स्थिति है उस स्थिति में सुधार होगा। तो बिहार के युवा अपने ही राज्य में काम करके खुशहाल रहेंगे, अपने बाल बच्चा अपने माता पिता के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? तो होगा तो सब लोगों ने नीतीश कुमार जी को इस बार लोकसभा में 12 सीट जितवाने का काम किए। 12 सीट जितवाएं और इनको आंख से आंख मिला करके मोदी जी से ये तय करना चाहिए कि आप विशेष राज्य का बिहार को दर्जा देंगे तब आपको समर्थन देने का मैं काम करूंगा। यदि विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देते हैं तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तो ये तो जा करके मोदी जी के पैरों में झुक गए। तो क्या मिलेगा? झुक गए तो क्या मिलेगा? झुनझुना मिला, लॉलीपॉप मिला। चूँकि उसी लायक है आप, जैसे कैसे बच्चा रूठ जाता है तो लोग लॉलीपॉप दे करके उसको मनाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से मोदी जी नीतीश जी को लॉलीपॉप दे करके इनको मनाने का काम किए। लेकिन इससे आम जनता मोदी जी और नीतीश जी से नाखुश है। बिहार की जनता यही चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, नहीं तो आने वाला 2025 में मोदी जी और नीतीश जी को रसातल में भेजने का काम करेगी। क्योंकि एनडीए के गठबंधन के साथी जीतनराम मांझी जी ये कहें कि विशेष राज्य के दर्जा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको नहीं है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल गया, उनको कुर्सी मिल गया। तो बिहार के दलितों से क्या मतलब है? बिहार के बेरोजगार युवाओं से क्या मतलब है? बिहार से जो पलायन हो रहे हैं उनसे क्या मतलब है? बिहार के किसानों से क्या मतलब हुआ? उनको बिहार के मजदूरों से क्या मतलब हुआ? उनको तो एक कुर्सी मिल गया। अब जो है मोदी जी की गुणगान कर रहे हैं। बिहार से कहीं किसी तरह का मतलब नहीं है। लेकिन बिहार के लिए कोई युवा लड़ रहे हैं तो वो आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। बिहार के युवाओं से ये वादा किए थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो आपको 5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, और उन्होंने लड़के झगड़ के नौकरी दिलाने का काम किए। वो एक ट्रैक ऐसा बना दिए, इस ट्रैक पर ना चाह के भी नीतीश जी को चलना पड़ेगा। और स्थिति ये बन गया है कि अब लाज में पड़ करके अब उसी रास्ते पर चलने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी और हमारी जनता, हमारी पार्टी का मांग है कि बिहार को विशेष राज्य जब तक नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिलेगा, तो बिहार का उत्थान, बिहार की तरक्की, बिहार का विकास नहीं होगा, बिहार से पलायन नहीं रुकेगा, बिहार के माली स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो आप कह रहे कि बिहार के प्लान नहीं रुकेगा, लेकिन यही रोजगार अगर मांगने जाए युवा सड़क पे तो उनको लाठी बरसाया जाता है। तो ये तो काम नीतीश जी का न है। जिस हिसाब से बिहार में कुछ सालों में बेरोजगारी बढ़ा, आप तो देख रहे होंगे कि सारी देश की संपत्तियां बिक गई। हम लोग तो 10 साल 15 साल पहले देखते थे कि हमेशा रेलवे में वैकेंसियाँ निकला हुआ रहता था। आज क्या हुआ? रेलवे आज सारे जो है निजीकरण क्षेत्र में बिक गया, और बिकने से सबसे ज़्यादा बिहार में और पूरे देश में दलित भाइयों को नुकसान हुआ। क्योंकि जब भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलता है तो हमारी आरक्षण नीति के आधार पर उसके हिसाब से हमारा भागीदारी मिलता है। आज जो निजी क्षेत्र में चला गया तो निजी क्षेत्र में हमारी आरक्षण नहीं है। तो सीधे देश के युवाओं के साथ साथ हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भाइयों को भारी नुकसान हुआ। देश की संपत्ति बिकने से, देश को निजीकरण हाथों में जाने से।
वहीं सम्राट चौधरी ने कहे कि अगर जनता का अगर विकास से कोई रोक रहा है तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने रोक रहा है। आपका सरकार है और आप नीति निर्धारण करते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं आपसे नहीं होता है तो आप थोप देते हैं। तो थोपने से काम नहीं चलेगा। जनता सब बात को समझ रही है, जनता जान रही है कि आप सरकार में हैं और आप सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही बन रही है और आपको जिम्मेवारी और जवाबदेही से भागने से काम नहीं चलेगा। आप बेरोजगारों के लिए, आप जो है किसानों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी जनता के दिलो दिमाग में आप बसेंगे। लेकिन आज तो काम करना जानते नहीं है भाजपा के लोग, सिर्फ देश को बेचना जानते हैं और देश को बेच ही रहे हैं। तो आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने अपना काम करके दूसरों पे थोप रहे हैं। तमाम वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के